हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में लैंगजन और विंग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। फिर वो लड़की अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम चिंसू है और मेरी उम्र करीबन 18 साल है और मैं एक ओमेगा हूँ और मेरी एक बीमार माँ है जिनके साथ मैं रहती हूँ। उनकी दवाइयों का खर्चा मैं उठा नहीं पाती, इस वजह से मैं चोरियाँ करती हूँ। इसमें सब कुछ सुनने के बाद विंग उस लड़की के सामने कुछ पैसे रखता है जो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसे कहता है कि ये पैसे रख लो, इन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीद लेना और बचे हुए पैसों से कुछ काम कर लेना। फिर विंग उस लड़की को एक तालिस्मान देता है जिससे अल्फ़ा की सैंट आ रही होती है, जिसे लैंगजन बहुत ज़्यादा गौर से दिख रहा होता है। वो तालिस्मान उस लड़की को देते हुए कहता है कि ये तालिस्मान रख लो, इस तालिस्मान से हर किसी को ये लगेगा कि तुम एक ओमेगा नहीं एक अल्फ़ा हो, जिससे तुम सेफ फील करोगी। ये सुनने के बाद वो लड़की थोड़ी इमोशनल हो जाती है और विंग को प्यार से देखने लगती है, जैसे वो उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। फिर विंग कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब करना आसान नहीं है। ये सुनने के बाद चिंसू इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से टीयर्स बहने लगती हैं। वो कहने लगती है, यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपका पर्स नहीं चुराना चाहिए था। फिर विंग कहता है, कोई बात नहीं चिंसू, पर क्या तुम मुझे मेरा पर्स वापस कर सकती हो। फिर चिंसू उदास होते कहती है, पर यंग मास्टर आपको कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। फिर विंग कहता है, पर क्यों चिंसू। चिंसू कहती है, यंग मास्टर क्योंकि वो पर्स मेरे पास नहीं है, वो मेरे एक साथी के पास है और वो साथी बाहर गया है। जब तक वो वापस नहीं आ सकता मैं आपको पर्स लौटा नहीं सकती। ये सुनने के बाद विंग थोड़ा सैड हो जाता है। फिर चिंसू कहती है, यंग मास्टर क्या उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ थी। फिर विंग कहता है, हाँ, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है चिंसू। ये सुनने के बाद चिंसू सैड हो जाती है। फिर विंग को दिलासा देते कहती है कि यंग मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी भी हालत में आपका पर्स आपको लौटा दूंगी। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करता है और चिंसू से कहता है, चिंसू अब तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। ये सुनने के बाद चिंसू उनसे विंग को बो करती है और लैंगजन को बो करती है और वहाँ से चली जाती है। चिंसू के जाने के बाद विंग और लैंगजन खाने का ऑर्डर देते हैं। कुछ देर के बाद सर्वेंट उन दोनों का खाने का ऑर्डर रख के चला जाता है। फिर वो दोनों बैठ के खाना खाने लगते हैं, पर विंग अपने मन में कह रहा होता है कि वो पर्स पता नहीं मुझे मिलेगा भी नहीं मिलेगा, मैं इतना लापरवाह आखिर क्यों हूँ। इतना कह के विंग अपने आप को डांटने लगता है, पर दूसरी तरफ लैंगजन अपने मन में सोचता है, क्या विंग की भी माँ नहीं है जैसे मेरी नहीं है। ये सोच के लैंगजन थोड़ा सैड हो जाता है और फिर इसके बाद विंग और लैंगजन चुपचाप से बैठ के खाना खा रहे होते हैं। दोनों में से कोई भी बात नहीं करता, जबकि विंग अक्सर लैंगजन से बहुत सारी बातें करता है और लैंगजन को इरिटेट करता है, पर विंग शांति से अपना खाना खा रहा होता है। ये सोच के लैंगजन को बुरा लगने लगता है कि शायद उसकी माँ का पर्स उसे वापस नहीं मिला। इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा सैड है और इस वजह से वो उससे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो उस लड़की की मदद नहीं करता तो शायद विंग का पर्स उसके पास अभी भी होता। लैंगजन और विंग चुपचाप से बैठ के अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं। खाना ख़त्म होने के बाद विंग को कुछ लोगों का शोर आता है। विंग तुरंत ही उन लोगों के पास चले जाता है और लोगों से बातें करने लगता है। विंग उन लोगों को देख के स्माइल करते बातें करने लगता है, जिससे लैंगजन जेलस फील करने लगता है और लैंगजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बस विंग को घूरता रहता है। विंग उन लोगों से बातें कर रहा होता है कि मैं कितने जार पी सकता हूँ। वो लोग कहते हैं कि हम तो 2 जार पी सकते हैं, पर विंग कहता है मैं कम से कम 4 जार पी सकता हूँ। उन तीनों में बहस हो जाती है। फिर विंग उनके सामने 4 एम्पर स्माइल का ऑर्डर देता है और उनके सामने पी जाता है। ये देख के वो दोनों विंग के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और एक तो विंग के शोल्डर पे हाथ रख लेता है, जिसे देख के लैंगजन बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है और उस आदमी को डेथ लुक देने लगता है, जिसे देख के वो आदमी डर जाता है और तुरंत ही विंग के शोल्डर से अपने हाथ हटा लेता है। और दूसरी तरफ विंग नॉन स्टॉप उन लोगों से बात करा ही जा रहा था, जिस वजह से लैंगजन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में विंग का हाथ पकड़ते हुए इनसे बाहर ले जाता है और दोबारा से अपनी इनकी तरफ जाने लगता है जहाँ पे उन दोनों का रूम होता है। विंग एक रोते हुए बच्चे की तरह कहता है, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे वहाँ वापस जाना है, मुझे और एम्प्रेस माल पीनी है पीनी है पीनी है पीनी है। ये सब कह के विंग जिद करने लगता है और लैंगजन गुस्सा हो जाता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। ये देख के विंग शर्माने लगता है और अपने फेस को कवर कर लेता है और शर्माते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसे नहीं उठा सकते। लैंगजन कहता है, क्यों नहीं उठा सकता। विंग कहता है, क्योंकि मैं एक मैन हूँ। इतना कह के विंग लैंगजन की गोद से उतरने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करता है, पर लैंगजन विंग को अपनी गोद से नहीं उतारता और फिर विंग थक हार के लैंगजन की गोद में ही सो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद लैंगजन अपने रूम में पहुंच जाता है। फिर वो विंग की तरफ देखता है तो विंग सो रहा होता है, बिल्कुल एक बेबी की तरह, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। ये देख के लैंगजन का सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो विंग को देख के स्माइल करने लगता है और उसे जेंटली बेड पे लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से उड़ा देता है।
उसके बाद लैंगजन एक जगह बैठ जाता है और बुक्स को रीड करने लगता है क्योंकि अभी दिन का समय था। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। लैंगजन पढ़ता ही रहता है। फिर विंग की आँख खुलती है और वो उठ के बैठ जाता है। वो अपने सामने लैंगजन को देखता है जो बुक को रीड कर रहा होता है। फिर विंग अपने पास ही में रखे हुए टेबल पे देखता है जहाँ पे पेन और पेपर रखा होता है। उन पेन और पेपर को विंग उठा लेता है और शांति से कुछ करने लगता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो एक बड़ी सी प्यारी सी स्माइल देता है और उठ के लैंगजन के पास जाता है और जल्दी से लैंगजन की टेबल पे उस कागज़ को रख देता है। लैंगजन जो बुक को पढ़ रहा होता है थोड़ी देर के लिए उस बुक को रख देता है और उस कागज़ को देखने लगता है जिस कागज़ पे विंग ने बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग की होती है जो लैंगजन की होती है। उसमें लैंगजन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। फिर लैंगजन उस तस्वीर को ऐसे रख देता है जैसे उस तस्वीर से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देख के विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पावटी फेस बनाने लगता है और फिर इसके बाद अपने मन में कहता है पता नहीं खुद को क्या समझता है, मैंने इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई और उसे ऐसे रख दिया जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या मेरी मेहनत यूँ ही चली गई? मैंने सोचा कि मेरी तस्वीर देख के खुश हो जाएगा बंदा, मेरी तारीफ़ करेगा, पर ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है। ओह! ये सोच के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर उसके मन में एक आइडिया आता है। फिर वो लैंगजन की तस्वीर दोबारा लेता है और उस पे कुछ कलाकृति करने लगता है और फिर वो लैंगजन को दोबारा दिखाता है। लैंगजन जैसे उस तस्वीर को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, मानो जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो, क्योंकि विंग ने जैसे उस तस्वीर से दिखाई थी उस तस्वीर पे लैंगजन के बालों पे फूल लगा होता है, जिसे देख के लैंगजन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लायक नहीं बचता। और दूसरी तरफ विंग का तो हंस हंस के बहुत बुरा हाल हो रहा होता है, पर वो कैसे भी करके खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर कुछ देर के बाद लैंगजन विंग को घूरने लगता है। विंग एकदम शांत हो जाता है। फिर लैंगजन विंग से कुछ कह पाता उससे पहले ही एक सर्वेंट आता है जो उनका खाने का ऑर्डर लेने के लिए आया होता है। विंग जैसे सर्वेंट को देखता है उसके पास जाता है और खाने का बहुत सारा ऑर्डर देता है और एम्पर स्माइल के जार भी मंगवाता है। फिर लैंगजन विंग को कुछ नहीं कह पाता। इस चीज़ का विंग फ़ायदा उठा लेता है और लैंगजन से कहता है तुम मेरा यहीं वेट करना, मैं सर्वेंट के साथ जाता हूँ और जल्दी से खाना लेकर आता हूँ। इतना कह के विंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है और लैंगजन विंग को कुछ नहीं कह पाता और एक भूत की तरह बैठा रहता है। फिर लैंगजन दोबारा से उस पेंटिंग को देखने लगता है जिसमें लैंगजन के बालों में फूल लगा होता है। जैसे लैंगजन उसको देखने लगता है उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो ब्लश करने लग जाता है। फिर इसके बाद लैंगजन उस तस्वीर को उठा के एक जगह रख देता है, कहीं विंग उस तस्वीर को उससे ले ना ले, ये सोच के लैंगजन उस तस्वीर को छुपा देता है। फिर कुछ देर के बाद विंग खाने के साथ आता है और सर्वेंट खाना लगा के चला जाता है। दोनों बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खत्म होने के बाद लैंगजन सोने के लिए जाने लगता है, तभी विंग लैंगजन को रोक लेता है। विंग लैंगजन से कहता है क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहोगे? लैंगजन चाय का नाम जैसे सुनता है वो बैठ जाता है। फिर विंग लैंगजन के कप में टी सर्व करने लगता है। फिर लैंगजन जैसे टी का पहला सिप पीता है वो बेहोश हो जाता है। विंग इविल स्माइल करने लगता है। फिर इसके बाद हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय।